हाँ तो बच्चों, आज आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम हो गया होगा। और अब नेक्स्ट एग्जाम आप लोगों का अकाउंटेंसी का है, जिसके लिए आपके पास 3 दिन है। अब 3 दिन के अंदर आपको अपना पूरा सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये दो चीजें हैं जिनमें से मैं एक चीज आपको पहले बताऊंगा। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आप लोगों को। आप लोगों ने अपने स्कूल के प्री बोर्ड दिए हैं, मॉक टेस्ट भी दिए हैं, और हर किसी बच्चे की अपनी अपनी टेक्निक होती है अटेम्प्ट करने की। कोई बच्चा शुरू करता है पेपर बिल्कुल शुरू से, कोई करता है एंड से, और कोई करता है 8 मार्कर से। तो मैं ये कहूंगा, अगर तुम जब पेपर अटेम्प्ट करते हो, लाइक सपोज करो आप 8 मार्कर पहले करते हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है, कई बार ऐसा होता है जैसे मान लो आपने 8 मार्कर अटेम्प्ट करा और आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है क्वेश्चन की, तो बच्चा उसी समय परेशान हो जाएगा कि मेरी बैलेंस शीट क्यों मैच नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है। और उसके चक्कर में उसका पूरा पेपर गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है उस सिचुएशन में, अगर आपका बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है तो आप लोगों को उसे वहीं छोड़ देना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई करी है। आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होने के चांसेस कम है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। कैलकुलेशन मिस्टेक के कटेंगे कितने मार्क्स, आधा या 1 नंबर। उसके चक्कर में आप अपना पूरा पेपर बेकार मत करो, पहली बात। दूसरी बात, कोई बच्चा शुरू करता है एंड से, एंड में सबसे एंड क्वेश्चन होता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो क्वेश्चन में भी यही है, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल नहीं आ रहा, तो बच्चा वहां पे भी परेशान हो जाएगा। फिर वो देखेगा कि भाई मेरा मैच नहीं हो रहा, परेशान होकर अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फिर पूरा पेपर खराब कर लेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पेपर हमेशा शुरू से ही करें, जिसमें जो 1 मार्कर होते हैं, 6 1 मार्कर है, एक 1 मार्कर के लिए 2 मिनट, यानी कि एक मार्क्स के लिए आपके पास कितने मिनट होते हैं, 2 मिनट। बट 6 नंबर के जो 1 मार्कर है, वहां पे आपका टाइम क्या होगा, सेव हो जाएगा। बाद में बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है या मैच नहीं हो रहा है, तुम वो टाइम वहां पे डिवोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा पेपर कब से शुरू करना है, हमेशा बिगिनिंग से। इससे ये होगा, अगर मान लो पेपर बाद में कुछ गड़बड़ हो भी रहा है, तो जहां आपने शुरू में टाइम सेव करा उसे आप वहां डिवोट कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। दूसरी बात, अब तैयारी कैसे करनी है, 3 दिन में पूरा सिलेबस हम लोगों को कवर कैसे करना है, इसके लिए यह है, मैं बताता हूँ आज। सपोज करो आप लोग शाम को 5 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं आपको कहूंगा आज शाम को 5 बजे से लेके कल सुबह 11 बजे तक आपको क्या कर लेना है कंप्लीट। सबसे पहले आप लेंगे चैप्टर आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये दो चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपके 10 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका पार्टनरशिप का अलग है पॉइंट, ये 25 नंबर की पूरी यूनिट है। 25 इसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कोई भी चैप्टर है, हमें क्या करना है, चैप्टर को इस तरीके से कवर करना है कि कोई चीज छूटे भी ना हमारी। ठीक है, पूरे साल हमने पढ़ाई करी है, बस हमें क्या करना है, जस्ट ब्रश अप करना है। तो मैं आपको बताऊंगा हर किसी चैप्टर को कैसे कैसे डिवाइड कर लेना है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, जो चैप्टर है हमारा, इस तरीके से शुरू करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग करेंगे पास एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, एंड देन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों सेकंड चैप्टर हम लोगों का होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारे 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट है हमारे, फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन सब के दो दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, हमारा कवर हो जाएगा ये चैप्टर। ये जो चैप्टर है ना आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दिस इज टाइम सेविंग चैप्टर। तो इसको जल्दी से खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तरफ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है वो हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को हम लोग इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट में हम डायरेक्ट कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ही करेंगे, और उसमें एक क्वेश्चन आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है जिसमें हिडन गुडविल भी हो। कैपिटल एडजस्टमेंट हटा के बस सिर्फ क्या हो, हिडन गुडविल, वो प्रैक्टिस करनी है। ये हुआ आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग से आप लोग क्या शुरू करेंगे, मॉर्निंग में 11 बजे तक आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 11:30 बजे तक, 11:30 बजे से आप लोगों को शुरू कर देना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि एडमिशन से कनेक्टेड है रिटायरमेंट, तो बहुत कम टाइम लेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूम अप होता जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को भी हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक या दो दो केसेस ही हैं इसके।
जो कि आराम से कंप्लीट हो जाएंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स। फिर उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका एक ही केस है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, ये भी आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। एंड देन उसके बाद इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है आपको, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो। एंड देन कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 केसेस हैं, सारे कंप्लीट हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ये भी 1 आवर में। उसके बाद आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में एग्जीक्यूटर अकाउंट के साथ प्रिपेयर करेंगे, और खास तौर से हाफ ईयरली वाले, जिसमें हाफ ईयरली पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होती है, वो जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ये करने के बाद अब वापस आएंगे थर्ड चैप्टर की तरफ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्योंकि इन दोनों चैप्टर से कनेक्टेड है, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके अंदर 2 ही टॉपिक हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन पीएसआर, एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। इसमें भी ये वाला ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन पार्टनर टू शो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या ये वाला जिसमें व्हेन पार्टनर डोंट वांट टू शो रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, विद कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर है आपका टाइम सेविंग है, इसमें आपको फोकस करना है मेन जर्नल एंट्रीज पे, और दूसरा उसके बाद जर्नल एंट्रीज के बाद हमें फोकस करना है किस पे, प्रिपरेशन ऑफ रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर, कंपनी अकाउंट्स, जो कि मेरी यूनिट किसकी है, पूरी 25 नंबर की यूनिट है ये भी। 25 नंबर में सबसे पहले आएगा तुम्हारा इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर चैप्टर पे हमें ज्यादा टाइम देना है। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे बेसिक क्वेश्चन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इंक्लूडिंग 1 क्वेश्चन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक आएगा इसमें। फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, ये कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं किस पे, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस। इसके अंदर कैश बुक पे जरूर फोकस करना, कैश बुक आने के चांसेस हैं ज्यादा, बच्चे अधिकतर इस पे ध्यान नहीं देते, बट कैश बुक जरूर कर लेना। इसमें पता ही आप लोगों को क्या करना है, बैंक वाली एंट्री जर्नल में नहीं करनी है, दैट्स इट। फिर उसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दोनों जो चैप्टर जो है आपके टाइम सेविंग है, यहाँ पे आपको टाइम बचाना है आपका। इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या टॉपिक है, एक तो है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि आप इश्यू ऑफ शेयर में करके आए, तो ये छोड़ देना ये टॉपिक। इसके बाद आप लोगों के पास आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इसके 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसके भी 2-3 क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसके बाद आता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये टॉपिक लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है पेपर में, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा, इस पे ज्यादा टाइम डिवोट करना है, इसके तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं, इस साल हमें 2 ही टॉपिक करने हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लंप सम एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इसमें मेन फोकस तुम्हें करना है डेट पे, कि डीआरआई कब बनाते हैं हम लोग और डीआरआर कब करना है, बस और कुछ नहीं, बाकी वही एंट्रीज रिपीट होनी है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें टीडीएस और इंटरेस्ट पे टीडीएस वाला पॉइंट जरूर करना है, दैट्स इट। यहाँ पे आपका ये खत्म हुआ। इसके बाद एक चीज रह गई इस चैप्टर में जो इस साल ही ऐड हुई है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक आता है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम लाइक कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, इस पे भी 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इस पे भी 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। इन तीनों में से किसी एक पे 3 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, इसमें करीब करीब आपको लगेंगे 2 या 3 घंटे, 3 घंटे लगेंगे आपको एनपीओ कंप्लीट करने में। यहाँ पे आपका ये काम कंप्लीट। फिर नेक्स्ट फोर्थ को आप, ये जो एनपीओ का काम है वो आपको 4 मार्च को ही करना है, और 4 मार्च में आपको क्या कंप्लीट करनी है, आपकी 3rd बुक। इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट रीड करके इसकी 1 से लेके 15 तक इलस्ट्रेशन है, बस वही रीड करनी है, मेन हेड सब हेड। इसमें बैलेंस शीट के साथ साथ इनकम स्टेटमेंट के भी हेड और सब हेड पढ़ने हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने क्या प्रिपेयर करा हुआ, सिर्फ बैलेंस शीट, बट एग्जाम में इनकम स्टेटमेंट के सब हेड भी पूछ सकते हैं, तो हम इनकम स्टेटमेंट के सब हेड भी प्रिपेयर कर लेंगे। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल चैप्टर आता है इसमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट।
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें प्रैक्टिस जो करनी है स्कैनर से करनी है, क्योंकि इसमें जो ट्रिकी पॉइंट होते हैं जो पेपर में आ रखे हैं, वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है बट कुछ क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट आ सकता है, वो आप स्कैनर से करो। ट्रिकी क्वेश्चन दे रखे हैं स्कैनर से, वो प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारा अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो जो पूरा चैप्टर है वो मेरा फॉर्मूले बेस्ड है। इसके लिए आपको अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को हम इस तरीके से 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो आता है हमारा क्या आता है, लिक्विडिटी रेशियो, देन सॉल्वेंसी रेशियो, देन एक्टिविटी रेशियो एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके भी प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे, मोस्टली इलस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और हर किसी टॉपिक की 6 इलस्ट्रेशन कर लें, तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा मे बी 2 आवर्स में। फिर उसके बाद हम लोग का आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम लोग इसके सेपरेट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ जिसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक फुल फ्लैश, एक दो क्वेश्चन फुल फ्लैश भी करेंगे, एक दो ना कह के 4-5 क्वेश्चन फुल फ्लैश करेंगे हम लोग, जिसमें सारी एडजस्टमेंट भी कवर हो जाएंगी। ये आपका कैश फ्लो प्रिपेयर हो गया बच्चों। इसके बाद ये काम हो गया हमारा कब तक, 4th तक। फिर 5th को आपको क्या करना है, 5th में आप लोगों ने स्कूल में अपने प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं, अपने ट्यूशन में मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए होंगे तो आप लोगों ने, और प्लस थ्योरी, थ्योरी 8 से लेके 11 नंबर तक की आ सकती है। तो अब तुम लोगों ने जो लास्ट डे क्या करना है, जो आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें जाहिर सी बात है कोई गलतियां करी होंगी, वो गलतियां देखनी कि हमने कहां गलती करी है। सर ने हमें क्या बोला है, सर ने हमें बोला है आपने नरेशन नहीं लिखी, आपने फॉर्मेट ठीक नहीं बनाया, आपने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा। ये सब चीजों पे फोकस करना है कि ये गलतियां हमें नहीं करनी है जो हमने मॉक टेस्ट में करनी है। तो वो खुद के कर हुए मॉक टेस्ट एक बार आपको देखने हैं, प्लस थ्योरी करनी है आपको लास्ट डेट में, और प्लस अपने जो प्री बोर्ड के क्वेश्चन है वो करने हैं। और डेफिनेटली आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई करी है अच्छे से। बस ये अपना आखिरी का जो दिन है ये संभाल के रखना, पेपर में अगर कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं कटते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को देखा है पेपर से, मतलब पेपर देने के बाद रोते हुए आते हैं कि सर हमारी बैलेंस शीट नहीं हुई, बट फाइनली उनके मार्क्स देखता हूं तो आ जाते हैं अच्छे मार्क्स, इनफैक्ट 95 मार्क्स में आए हैं ऐसे बच्चों के। तो बैलेंस शीट मैच ना होना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैच नहीं होती तुम अपने ऊपर मतलब कंट्रोल करके रखो और पेपर आराम से हो जाएगा तुम्हारा पूरा, उसके आधा या 1 नंबर ही कटेगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम। एक चीज और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है आप लोगों को, उस 15 मिनट के दौरान आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट के दौरान जो भी चॉइस आती है, लाइक 8 मार्कर में चॉइस है, 6 मार्कर में चॉइस है, 3 मार्कर में भी चॉइस है, 1 मार्कर में भी चॉइस है, तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले चॉइस वाले क्वेश्चन में से ये चूज कर लेना आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम कर लेना है आपको। दूसरी बात, जो आपके 1 मार्कर है उनके आंसर दरअसल क्या है कि पॉइंट के आंसर होते हैं, वो आपको तभी के तभी आपके दिमाग में सेटअप कर लेना है, ताकि जब पेपर शुरू करो तो आप सबसे पहले वही पॉइंट लिख लो। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि पेपर हमेशा कैसे करो, शुरू से शुरू करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि शुरू में जब हम 1 मार्कर में अपना टाइम बचा लेते हैं तो वो आगे यूज कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चूज कर लेना है अटेम्प्ट क्या करना है। दूसरी बात, जो 1 मार्कर है उनके आंसर अपने दिमाग में तभी के तभी सेट करने हैं, बस उस समय क्या करना है आपको सिर्फ लिखना है। दूसरी बात, जैसे मान लो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा मुश्किल लगता है या जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है उसके क्वेश्चन देख लो कैसे आए हैं पेपर में, वो एडजस्टमेंट कैसी है, ठीक है, ताकि बाद में तुम्हें परेशानी ना हो उस समय।